शहर हैदराबाद पुराने शहर के इलाके लाड़ बाज़ार से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर और मारूफ़ जो बिज़नेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं रमज़ानी फैमिली के ऊपर कुछ दिनों से मीडिया के ज़रिए इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि उन्होंने कुछ निजी बैंक्स को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। जिस पर आज रमज़ानी फैमिली के भाइयों ने मीडिया के ज़रिए सारी तफ़सीलात बयान की और ये कहा कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, सरासर गलत है। क्योंकि उनके नाम को और उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए सुनते हैं रमज़ानी फैमिली की ज़ुबानी सारी तफ़सीलात। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली बिन अब्दुर्रहमान रमज़ान, लाड़ बाज़ार में मेरी प्रॉपर्टी है। मैं जमील बिन जमील रमज़ान ट्रेडर्स का ओनर हूँ। ये मेरे बड़ों की प्रॉपर्टी है जो हम लोग 6 भाइयों के नाम पे करे। इसमें जो एलिगेशंस लग रहे थोड़े दिनों से कि हम बैंक के साथ फ्रॉड करें, स्कैम करें, स्कैंडल करें, कोई स्कैम नहीं करे, कोई स्कैंडल नहीं करे हम। ना कोई हम बैंक के साथ अंडर वैल्यू में काम करे, ना हम बैंक से कोई करोड़ों का घपला करे, ना हम बैंक में कोई जाली दस्तावेज डाले। हमारे खुद के प्रॉपर्टी है ये। हमारे पास 1950 का लिंक डॉक्यूमेंट है। उस बेस पे हमारे को बैंक लोन दी। फिर भी उसके बाद कुछ लोकल चैनल्स हमारा नाम खराब कर रहे मार्केट में, हमारे बिजनेस को कोलैप्स करने के लिए, हमारी फैमिली रेपुटेशन को खराब करने के लिए, और हमारे ऊपर ये गैर बुनियादी एलिगेशंस लगा रहे उन्होंने, जिससे उनको कुछ होने वाला नहीं है। हम उनको जो भी है उनको आगे जवाब हम कोर्ट के थ्रू ही देंगे। हम उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे एज पर कोर्ट रूल्स लॉ। हम उस चीज़ के ऊपर पूरी बात करेंगे, आगे हमारा वकील ठहरेगा। उनके ऊपर हम जो भी एलिगेशन उन्होंने हमारे ऊपर लगाए बेबुनियाद, उसका हम जवाब उनको लीगल तरीके से कोर्ट में ही देंगे। अब जो आप लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं उनसे कोई रिलेशन है आपका या दुश्मनी है? जी हो, घर के ये है उन्होंने, हमारे कजन, हमारे तायरे भोने ही होना, वो जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं उनका लोकल चैनल है ये नागपुर का कोई NNTV बोल के, उन्होंने उसके बेस पे हमारे को वो कर रहे हैं। हमारे को ये होंगे, हमारा मार्केट में नाम है। आज हम लोग 100 साल से लाड़ बाजार में कारोबार कर रहे। कोई ऐसा आजकल के आए हुए हम लोग नहीं है। हमारे खुद के लाड़ बाजार में तकरीबन 8-10 दुकान है। हमारा खुद का कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ हमारे को बैंक की थोड़ी EMI ड्यूस हो गए, उस वजह से हमारे को बैंक का के करा। बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है ना। बैंक उनको बोला कि हमारा वीडियो क्लिप्स बनाओ, डालो, हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाओ गैर गलत झूठे बुनियाद बोल के, वो उन्होंने अपनी जाती तासुपना, हमारे से जाती दुश्मनी निकाले। हमारे खानदान के लोगों में हमारा नाम खराब करने के लिए, हमारा मार्केट में कारोबार खराब करने के लिए, और उससे हटके कुछ भी नहीं है। बैंक अगर हमारे को फॉर्जरी रहता तो बैंक क्यों देता था हमारे को लोन? जब बैंक हमारे को लोन दिया तो हम बैंक को आज 15 महीने में आज हम बैंक को 70 लाख रुपए भर दिए। हमारे एक फॉर्म पे थोड़ी, हमारे बैंक से एक थोड़ी ये अकाउंट पे हम लोन लिए, हमारे और भी 2 अकाउंट आन चल रहे, हम उस पर कंटिन्यूएशन में लगे हुए हैं। 2 अकाउंट हमारे पेंडिंग है। हम बैंक से बात कर चुके थे, थोड़ा हमारा डिले हो गया, उसकी वजह से बैंक हमारे ऊपर ये एलिगेशन वो करा। बैंक के रूल्स के सबसे हम बैंक को फॉलो करके उनको जो भी है दे दिया, हम उनको सीज कर दिया प्रॉपर्टी। उसके बाद हम सेम डे में हमारे को कोर्ट से ऑर्डर मिला। हम 8 महीने भर का ऑर्डर मिला। हम उस टाइम पे बैंक को बोले सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में, पार्ट टाइम में हमको पेमेंट करना है, हम वो वीडियो पेमेंट क्लियर कर देते, बल्कि बैंक को डाले हुए ये। वो वीडियो में जो है आप लोग हमेशा इसी करोड़ों रुपए का फ्रॉड करते बैंक के साथ, अला फला एलिगेशन थे। तो इसमें ये आज हमारा अगर ये बैंक से अब जो 2022 में हम जो लोन लिए उससे हटके हमारा 2021 में या 2020 में, 2019 में या 2000 में, 1990s में हमारा कभी बैंक से कोई लोन लिए हुए या कोई हमारा फ्रॉड है, कोई स्कैम है तो निकाल के बता दो बोलो उनको। सिर्फ ये बेबुनियादी उन्होंने इल्जाम लगा रहे हमारे ऊपर। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ अभी हम फर्स्ट टाइम लोन लिए, हम लोग खानदानी हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए। ऐसी क्या वजह है जो आपसे दुश्मनी करके इतना है? उनको जाती दुश्मनी पना है हमारे से, है उनको बेबुनियाद तरीके से उन्होंने हमारे को परेशान करना चाह रहे। रिलेशन में हमारे कजन, हमारे तायरे भाई के बहने होना, उन्होंने हमारे रिश्ते में ही है। रिश्ते में रहने के बाद भी उन्होंने ऐसा अपने खानदान का ही नाम खराब कर रहे हैं उन्होंने बाजार में। बहरहाल जो भी आपके ऊपर एलिगेशन है वो सब बेबुनियाद है। उसमें कोई, हम बैंक को पैसे भरते हुए है शुरू से, और आगे भी हम बैंक को पैसे भरेंगे। ऐसा नहीं है हम बैंक को डुबाएंगे, हम बैंक को करेंगे बोल के नहीं है हमारा कोई। बैंक के थोड़े EMI पेंडिंग हो गए थे, 11-12 मंथ कुछ हम बैंक के EMI पेंडिंग हो गए थे। उस वजह से बैंक हमारे को उनके रूल्स के हिसाब से उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी सीज करे। हम बैंक को हैंड ओवर कर दिए भी प्रॉपर्टी हमारी। हम बोले भी, हम कोर्ट से ऑर्डर लिए, ऑर्डर लेने में हमारे को सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों की देरी हो गई। तो वो अमाउंट है वो हमारे को नेक्स्ट मंथ में पे करने का है। हमारे 12 लाख जो हमारा पेंडिंग अमाउंट है वो पे कर दो बोला बैंक, हमको आपको सीस हटा देते बोल दिए। उसके बाद भी हमारे जो रिलेशन में हो ना, हमारे को बदनाम करने के लिए क्लिप्स बना रहे, डाल रहे। वो वीडियो में बताया जा रहा है करोड़ों रुपए का आप लोग स्कैम करे बोलते हैं, लेकिन सब गलत बात है, वो गलत बात है, बेबुनियाद बात बोल रहे हो। कितने का मतलब कितने आप बैलेंस? 12 लाख रुपए हम बैंक के बाकी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं लाड़ बाज़ार से बात कर रहा हूँ, चार मीनार।
शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान मेरा नाम है, और ये लोग मेरे भाई है। जो कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई है ये बेबुनियाद है, गलत है। हमारे पे एलिगेशंस लगाया जा रहा। जिस दिन 19 तारीख के दिन जो कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला था, उस दिन ही लोग सुबह में आए हुए थे और हमको इवनिंग ऑर्डर मिला। जो कि ऑर्डर मिले तक देर हो गई थी, तो कोर्ट के हिसाब से हम कुछ उन पर एक्शन और कार्रवाई नहीं कर सके। लिहाजा कोर्ट के और लॉ के हिसाब से हम उनको उस दिन सील करने दिए, और 19 के शाम में हमको ऑर्डर मिला। ये बरोज़ जुमेरात था। अब आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें अपना करोड़ों का जो है बैंक को फ्रॉड करे बोल के आ रहा है, क्या है ये सच? ये सब गलत है साहब। बैंक के हम कुछ ड्यू है EMI, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो EMI भी अब क्लियर कर देंगे। बैंक के EMI कुछ ड्यू होने की वजह से बैंक वाले एक्शन लिए। ये आपकी प्रॉपर्टी सीज की गई थी, हाँ जी हाँ, ये प्रॉपर्टी बैंक वाले सीज कर रहे हैं, यूनिटी फाइनेंस वाले। तो फिर अब उसके आगे आप क्या लिए, कदम क्या उठाया? कोर्ट से मैं एक्शन लिया। ये उसके ऊपर ऑर्डर मिल गया मेरे को इवनिंग 19 को, जुमेरात के दिन। करोड़ों का आप गबन करे बैंक जी को, ये गलत है साहब, ये सब बेबुनियाद बात है, सब चीज़ गलत है ये। तो बैंक को जो पेंडिंग अमाउंट था वो आप लोग दे दे रहे हैं, हाँ इंशाल्लाह हम वो चीज़ क्लियर कर लेंगे बराबर। तो कुछ आप लोग ऑर्डर लाए कुछ? हाँ ऑर्डर है ना हमारे उस दिन, जिस दिन 19 को सुबह में लोग लगाए यहाँ पर, और इंशाल्लाह शाम तक हमको ऑर्डर मिल गया 4:30 तक। बस ऑर्डर आने में चंद घंटे देर होने की वजह से ये काम हुआ बैंक से। जो ये प्रॉपर्टी पे ये मसला उठाया गया तो ये आप लोग की है? जी हाँ बिल्कुल, हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, हमारे बड़ों की है ये, हम 6 भाइयों की है प्रॉपर्टी है। आप लोगों के नाम पे? हाँ बिल्कुल हमारे नाम पे ही है। हमारा नाम उछाल रहे हैं।